नजीब भाई, हमने उम्मीद अल्फाज नाम का एक पॉडकास्ट शुरू किया है और उसका विजन, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य और हमारे इसके जरिए प्रयास ये हैं कि देश भर के जो कलमकार हैं, जो लेखक हैं, जो शायर हैं, जो कवि हैं, जो बढ़ते सितारे हैं साहित्य के क्षेत्र के, वो सब आकर अपने अल्फाजों के जरिए एक उम्मीद साझा करें दुनिया के साथ, समाज के साथ, लिखने वालों के साथ, पढ़ने वालों, सुनने वालों के साथ। तो इसी उद्देश्य, इसी विजन के साथ हमने उम्मीद अल्फाज पॉडकास्ट शुरू किया और उसमें आपका, हमारे नजीब भाई का, बहुत चहेते, बहुत खूबसूरत लिखने वाले, आपका बहुत बहुत स्वागत है नजीब भाई। अरे आपको ये तो क्या है कि भाई हमारी खुशनसीबी है कि भाई ऊपर वाले ने आपसे मिला दिया और आप जो काम कर रहे हैं उसमें हमें मौका दिया कि हम उसका हिस्सा बन सके। तो इतने बड़े शायर आज नहीं है लेकिन कल बन जाएंगे, वो भरोसा है। जरूर बनेंगे भाई। बस कोशिश जारी है हमारी। तो मेरी क्या है कि एक ही टैग लाइन है कि मेरे अल्फाज मेरी पहचान। बस लाइफ में वही चाहिए कि एक क्या है कि भाई 17-18 साल कॉर्पोरेट जॉब करते हो गए, मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा हूँ क्या है। तो अब क्या है कि मुझे ये जो पैशन है ना, मतलब जो लिखाई का, मैंने बहुत टाइम से इस पे काम नहीं किया। काफी मैं लिख काफी टाइम से रहा हूँ, लेकिन अब जो इवेंट्स वगैरह है ना, वो मैंने 6-8 महीने से शुरू किए हैं करना। तो बस कोशिश यही रहती है कि भाई इसमें जितना टाइम दे सको वो ज्यादा बेहतर, और जो भी लिखूं वो अपना लिखूं। मेरा तो यही रहता है यार, अपना। और अब क्या है कि मैं एक कोशिश में क्या कर रहा हूँ कि भाई लिखाई में ना, मुझे यूँ लगता है कि एक मैच्योरिटी की ज्यादा जरूरत है। एक अच्छा राइटर बनने के लिए जब तक आप अपने आप में मैच्योरिटी नहीं लाओगे ना, तो वो शायद मुझे यूँ लग रहा है कि भाई उसकी जरूरत ज्यादा है। बिल्कुल, वैसे आप बेहतर जानते हैं। नहीं, हम भी सब सीख ही रहे हैं आप सबके साथ। और ये आपने बोला ना कि सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। हम अपना बहुत अच्छा नसीब मानते हैं कि आप जैसे कलाकारों से मिल पाते हैं और साथ में आगे बढ़ रहे हैं साहित्य की तरफ, साहित्य नहीं तो की तरफ। वो हो कब रहा है, जब आपने ये इनिशिएट लिया है तब ना। अभी आप दिल्ली से अगर आप यहाँ पर आते ही नहीं तो हमारी मुलाकात होती नहीं। ये ठीक भी है, वो है तो अब हम बाकी। जब मेरा यार हमेशा है ना, मैं आपको एक बात बोलूं कि मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि यार जब तक आप इनिशिएट नहीं लोगे ना कोई भी चीज में, सही बात है, तो वो चीज नहीं है। मतलब शुरू बिना नहीं कोशिश के करना। तो कुछ कर ही नहीं सकते हो ना। बिल्कुल मतलब सही। सिर्फ मैं घर पे बैठ के सोच रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत बड़ा राइटर बनना है, हाँ मुझे दुनिया में अपनी कलम के जरिए, तो फिर वो मेरे कमरे तक ही रहेगा, वो सही मेरे बात। कमरे के बाहर नहीं आएगा। कोशिशें, कोशिशें, प्रयास, एफर्ट्स, इनिशिएटिव, ये सब जब साथ मिलते हैं, ईमानदारी के साथ उनमें काम होता है, तो चीजें आगे बढ़ती हैं और बहुत खूबसूरत पड़ाव की ओर बढ़ती हैं। तो सही है, ये सही अच्छी है। बात है, बहुत सही बात कही आपने। हाँ एक्चुअली इस पॉडकास्ट में हमारी, जैसे कि थीम आपसे पता चल ही रहा है कि उम्मीद अल्फाज है, तो हम अल्फाजों के हाँ जरिए जो भी सुन रहे हैं उनके साथ आपके जो विचार हैं साहित्य को लेकर, आपकी जो रचना है वो साझा कर रहे हैं। तो हाँ। उसी के चलते अगर आप अपनी जो भी रचना है, वो आगे का 10 मिनट का जो विंडो है वो आपके लिए है, तो आप कुछ भी अपना प्रेजेंट करें। और बहुत खूबसूरत आप लिखते ही हैं, तो माशाल्लाह, स्वागत है आपका। तो हमेशा की तरह क्या, मेरे हर एक राइटर की एक टैगलाइन होती है कि भाई वो ये चीज दुनिया तक चाहता है कि भाई मैं मेरे हर मुशायरे में वो चीज से एक शुरुआत करूं या फिर वो चीज दुनिया तक जी पहुंचाऊं। जी, तो होता है। एक शेर मेरा है जो मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी पढ़ा था कि एक मिट्टी की दीवार है हाँ। जिसे हम मकान कहते हैं। ओ। कि एक मिट्टी की दीवार है जिसे हम मकान कहते हैं, और एक ख्वाहिशों का पुतला है जिसे हम इंसान कहते हैं। हाँ। कि एक मिट्टी की दीवार है जिसे हम मकान कहते हैं, मान कहते और एक हैं। ख्वाहिशों का पुतला है जिसे हम इंसान कहते हैं, और मेरी शान है मेरा तिरंगा जो हमेशा फक्र से लहराता है। हाँ। कि मेरी शान है मेरा तिरंगा जो हमेशा फक्र से लहराता है, और मेरे देश को दुनिया वाले हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत तो खूबसूरत, ये बहुत चीजें खूबसूरत। क्या है कि यार जब ये सब चीजें सीधी दिल से बाहर आती है, मतलब कि बिल्कुल आपको इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं है। जो बेशक, ओरिजिनल है ना वो ओरिजिनल ही रहता है। सच में। तो एक एक गजल लिखी है अभी मेरा, कल 1-2 दिन में एक इवेंट है मुशायरे का। ओके मुझे क्या मुशायरे ज्यादा पसंद है, ओके। तो उसके उसके लायक एक गजल लिखी है कि अभी जरूर ताजा भाई, ताजा लिखी है स्वागत है। कि कि एक दिन कड़ी धूप में बरसात होनी,
कि एक दिन कड़ी धूप में बरसात होनी है, मैं जो करना नहीं चाहता तुझसे वो बात होनी है। कि एक दिन कड़ी धूप में बरसात होनी है और मैं जो करना नहीं चाहता तुझसे वो बात होनी है, और तू किस मुंह से लौट कर आएगा मेरे पास ये बता तो सही। कि तू किस मुंह से लौट कर आएगा मेरे साथ ये बता तो सही, मेरे पास ये बता तो सही, कि आज नहीं तो कल तेरी मुझसे मुलाकात होनी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। उसका आगे आगे यूं लिखा है कि ये दुनिया अब कयामत की ओर बढ़ रही है। तो ये दुनिया अब कयामत की ओर बढ़ रही है, तो औलादों से माँ बाप की नाफरमानी होनी है। कि ये दुनिया अब कयामत की ओर बढ़ रही है, तो औलादों से माँ बाप की नाफरमानी होनी है, और ये जो आज तुम्हें गले लगाकर तुम्हें अपना बता रहे हैं, कि ये जो आज तुम्हें गले लगाकर तुम्हें अपना बता रहे हैं, कल तुम्हें कहीं और देखकर इनकी भी आंखें लाल होगी। वाह, बहुत बढ़िया। और गजल का आखिरी शेर यूं है कि मेरे अल्फाजों को तुम याद रखना, ये तुम्हें काम बहुत आएंगे। वाह। कि मेरे अल्फाजों को तुम याद जरूर रखना कि ये तुम्हें काम बहुत आएंगे, कि मतलब पूरा होते ही लोगों की नीयतें खराब होनी है। वाह। कि मतलब पूरा होते ही कि लोगों की नीयतें खराब होनी है, और ये मेरा तजुर्बा है और सच्चाई भी। कि ये मेरा तजुर्बा है और सच्चाई भी, कि कल को वो तुम्हारा कोई अपना ही होगा जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होनी है। वाह। बहुत बहुत तो ये ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत। तो यार अब क्या है कि अब छेल्ले 1-2 महीने से जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ ना, तो उसमें लगभग मैं यानी ऐसी कोशिश करता हूँ कि मैं रियलिटी को थोड़ा जोड़ सकूं, जरूर दुनिया के सामने जो पर्दा है उसको, पर्दे को थोड़ा हटा सके, अपनी मेच्योरिटी वो मैं मतलब ये सब चीजें विदाउट मेच्योरिटी आप में आएगी नहीं। सही मतलब एक क्या है कि वो आशिकाना शायरी तो हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब दौर ये चल रहा है ना कि भाई वो आशिकाना शायरी को उठा के आपको रियलिटी को रखना है, कि भाई दुनिया को बताना है कि भाई ये चीज सही तो है, वो दुनिया को दिख रही है, बिल्कुल, लेकिन वो किस तरह पहुंचानी है दुनिया तक वो आप सबका अलग अलग, हाँ सबका अलग अलग नजरिया है, वो दिखाना है। हाँ, कई बार क्या होता है कि भाई कुछ चीजें जो मैं समझ पाता हूँ ना, तो वो मैं सही से नहीं समझ पाता, लेकिन आप समझाओगे तो मैं बेहतर समझूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई चीजें सही होती है लेकिन बताने के तरीके से वो ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा समझ आया। सही बात है बहुत। और ऐसा मतलब ऐसा हमने इतिहास में भी देखा है, हिस्ट्री इज द विटनेस, के लेखकों का, शायरों का, कवियों का जो जो लहजा रहा है, एक बहुत ही टेढ़ी सी, बहुत ही बड़ी सी बात को एक आसान से तरीके से कह देने का। और मैं आपने ये लहजे की बात की तो मेरी एक 2 लाइन मुझे याद आ रही है कि ये बात और है कि दुनिया बदल चुकी है। हाँ, ये बात कि ये बात और है कि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन आज भी आप अपने अल्फाज से किसी को भी अपना बना सकते हो। सच है। तो ये सब आपके अल्फाजों में, ये इटर्नल फैक्ट है। क्या यार आप क्या, हाँ क्या आपके अल्फाज ही आपको मोहब्बत करा सकते हैं और नफरत भी करा सकते हैं, तो ये आप पे है कि भाई आप क्या सोच रहे हो। एक्चुअली एक और चीज हमें साझा करनी है, एक और जो एक अहम क्वेश्चन, एक अहम प्रश्न जिसका हम जवाब ढूंढ रहे हैं पूरे देश भर के शायरों से, लिखने वालों से, कि एक छोटा सा आंसर आप छोटे से शब्दों में संक्षिप्त में बताएं, नजीब भाई क्यों लिखते हैं, उनका वो क्यों क्या है जिसकी वजह से वो लिखते हैं। एक तो क्या है कि यार कई बार शायर यूं लिखते हैं कि भाई वो जिसके लिए लिख रहे हैं उस तक पहुंचे, एक तो चीज ये होती है, लेकिन मैं यूं लिखता हूँ कि यार मैंने आपको पहले ही मेरी टैगलाइन बताई कि मेरे अल्फाज और मेरी पहचान, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मैं मेरे अल्फाजों को मेरी पहचान दुनिया तक बताना चाहता हूँ, यानी मैं कल को यार एक क्या है कि भाई हमें वो जो मौत है ना वो मशहूर चाहिए, हमें यार वो नॉर्मल वाली मौत नहीं चाहिए कि भाई यार आए जिए और मर गए, मरने के बाद कोई याद नहीं कर रहा वो बात, यानी मुझे दुनिया में वो चीज छोड़ के जानी है कि भाई मुझे मरने के बाद लोग जिंदा रखें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये यानी आप समझ गए ना मेरा जवाब कि भाई मेरे अल्फाज और मेरी पहचान है, मैं इसलिए लिखता हूँ कि भाई
मुझे मरने के बाद भी जिंदा रहना है। ये बात है 100%, ये सच्चाई है। तो मैंने बहुत पहले एक लाइन लिखी थी कि भाई मरने के बाद भी अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी दूसरों के नाम जियो। बस मेरी एक अलग दुनिया है जिसे मैं इस दुनिया से दूर चाहता हूँ, कि मेरी एक अलग दुनिया है जिसे मैं इस दुनिया से दूर चाहता हूँ, और एक शख्स है इस जहां में जिसे मैं हमेशा अपने करीब चाहता हूँ। तो यार जो ये मेरी दुनिया है ना, बस मैं वो दुनिया के अल्फाज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। जरूर भाई, और आप जिस तरह का लिख रहे हैं, जिस तरह की बातें, जिस तरह की जिम्मेदार राइटिंग आप कर रहे हैं, एक जैसे आपने मेच्योरिटी शब्द का बार बार इस्तेमाल भी करा, तो सच में आप वो जिम्मेदार शायर हैं, जिम्मेदार लेखक हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अल्फाज जरूर सैकड़ों, हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों दिलों तक पहुंचकर उनके दिलों में उम्मीद की रोशनी भरेंगे। बहुत शुक्रिया यार, आप बस यही दुआ है यार। बिल्कुल, हम सबकी भी यही दुआ है, और ज्यादा कामयाब करें। बहुत शुक्रिया भाई। और आप मतलब मैं आपको एक बात जाने से पहले एक बात बोल दूं यार, कई बार क्या होता है कि यार एक मुकम्मल रिश्ता होता है ना कोई भी, कि भाई मेरा इससे ये रिश्ता है, मेरा इससे ये रिश्ता है। तो आपसे जो रिश्ता है ना वो रूह वाला रिश्ता है। मतलब आपसे हम मिले नहीं कभी, मतलब एक मुलाकात के अंदर जो बात तुम तक पहुंच जाए ना वो ज्यादा बेहतर है। तो ये क्या है कि भाई ये लिखा हुआ था कुदरत ने कि भाई हम आज नहीं तो कल मिलेंगे, और एक ही मुलाकात में इतने मिल जाएंगे कि वो सैकड़ों मुलाकातें कम पड़ेगी, ऐसा है। जी भाई, आपकी मोहब्बत कई है, आप ये आपका कैरेक्टर है, आपका बड़प्पन है, और आपका जिंदा दिल ही है कि हम इस तरह से बात कर पा रहे हैं, घुल मिल पा रहे हैं। तो ऐसी मुलाकातें, ढेरों सारी मुलाकातें अभी आगे होनी है, और सफर है साथ में शुरू किया है, साथ में अंत तक लेकर जाएंगे। बहुत सारा काम होना बाकी है साहित्य में, साथ में मिलकर करते हैं। बहुत सारी उम्मीद साझा करना बाकी है लोगों के साथ, दुनिया के साथ, साथ में करते हैं। और उसी के साथ नजीब भाई, हमारी बस ये दुआ है कि आपने जो, हमारी दुआ यही है कि आपने जो भी इनिशिएट लिया है, जो भी आप कोशिश कर रहे हो, आपका जो भी गोल है, अल्लाह आपको उसमें बहुत बहुत कामयाबी दे, और आप जो चाहते हो उससे भी ऊपर का लक्ष्य आपको अल्लाह मकबूल और कबूल करे। बहुत शुक्रिया नजीब भाई, बहुत और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।